हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, ब्लॉग चैनल। आज मैं सोच रही हूँ कि फिर से एक ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँ, शूट करूँ। तो देखिए, मैंने येलो सूट पहना हुआ है क्योंकि हम जा रहे हैं किसी हल्दी में। जैसे मेरी ननद की जो अभी शादी हुई थी, उनके ननद की शादी अब है, तो हम वहीं जा रहे हैं। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है और मैं ये सूट पहन ली हूँ क्योंकि हल्दी है उनके यहाँ, तो सबको पीला पहनना है। तो हमारे पास था तो पहन लिए, कोई सिलवाया नहीं, पुराना ही है। तो और ये देखिए, इतना बड़ा मेरे पिंपल निकल आया है एक। तो मैं मेकअप कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके उनके यहाँ देखूंगी, अगर कुछ हो पाया, तैयार हो पाया तो हो पाऊंगी तो हो जाऊंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि मुझे उतना ज़रूरी भी नहीं लगता मेकअप वेकअप करना। मेरी स्किन बहुत सही भी है, लेकिन यही पता नहीं पिंपल कभी कभी एक आध निकल जाते हैं। डाइट थोड़ी सी इधर उधर होती है ना, तो क्योंकि मैं मीठा खाने लगी हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा मीठा बनाने लगी थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरी आदत बन गई है खाने की। तो मीठा खाने से पिंपल निकलते हैं। सब लोग कहते हैं ना, मैं जैसे ग्रीन टी या इससे ये सबसे पिंपल नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर हम मीठा खाएंगे, ऑयली हम खाने लगते हैं तो पिंपल निकलता है। तो मैं इस टाइम थोड़ा सा ऑयली खाने लगी हूँ और मीठा उठा भी खा लेती हूँ, तो इसलिए मेरे जैसे कभी कभार निकल आते हैं। तो ये यहाँ एकदम सामने ही निकल आया। शादी है, परसों शादी है, आज हल्दी है, तो इतना मोटा सा कल निकल आया। कोई बात नहीं, इसकी मैं मेकअप भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। अब मैं चल रही हूँ, जा रही हूँ। ये मेरा सूट है, ऐसे सिंपल सा ही है। वहाँ जाके जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चल रहे हैं, अभी 7:30 बज रहे हैं, वहाँ 8 बजे तक हमें पहुँचना है। तो मैं सोची थी सुबह से ही ब्लॉग शुरू करूँगी, ब्लॉग शेयर करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मुझे सीखना है ना कि कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, तो सही रहेगा। लेकिन नहीं हो पाया, जानते हैं काम में लगी रहती हूँ ना, टाइम नहीं मिलता है। देखिए इतना मोटा सा ये है, दिख रहा होगा। तो अब मैंने लेंस भी लगा लिया क्योंकि चश्मा लगा के कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, तो सब जान जाते हैं कि अंधे हैं। तो अभी मैं बस निकल ही रही। तो ये सूट है मेरा, क्योंकि मैं ऐसे कढ़े हुए सूट नहीं पहनती हूँ। मैं सूट अगर पहनती हूँ तो लॉन के ही पाकिस्तानी पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे पहने नहीं जाते हैं। इसलिए मुझे हल्के फुल्के जैसे टी शर्ट टाइप की मैं ढीली ढाली चीज़ें पहनती हूँ। तो ये सिंपल सा सूट ये भी है, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो ये फिर हम मोहन के यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि घर पर टाइम नहीं मिला था बच्चों की वीडियो बनाने के लिए। दोनों आगे वाले बच्चे मेरे हैं, जहाँ आप लोग पहचान ही रहे हो। पीछे जो खड़ा है वो मेरी बड़ी वाली ननद का लड़का है। हम वहाँ पहुँच गए थे और मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी डाल दी थी, क्योंकि जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो उनकी सास बहुत ज़्यादा मुझे टोकती हैं, क्योंकि मैं कभी कुछ पहनती नहीं हूँ ना। और ये दुल्हन है, अभी कपड़े पहना दिए हैं, बस अभी गजरे वजरे लगाएंगे। और ये मैं थोड़ा सा मेकअप कर ली थी, उनके यहाँ गई थी तो उन्हीं के मेकअप से मैंने कर लिया था, क्योंकि मैं कुछ सामान वामान नहीं लेके गई थी, उन्हीं से लेके मैंने वो कर लिया था। क्योंकि सब मेकअप कर रखे थे, मैंने कुछ नहीं करा था, तो सब कर लो, तो मैंने कर लिया। और ये सब, और पीछे सब तैयार होने में गजरे आ गए थे, तो दुल्हन को दुल्हन खड़ी है पीछे, गजरे लगा रहे हैं और सबके लिए मंगवाए थे। तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लगाया गजरा, लेकिन मुझे भी दिया था तो मैंने भी लगा लिया। देखिए अच्छा लग रहा था, मैंने पहली बार लगाया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सही से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं शीशे से दिखा रही थी। अच्छा लग रहा था। मुझे सब चीज़ें वैसे पसंद भी नहीं है, मैं बहुत सादी सिंपल सी हूँ, तो वैसे मुझे चीज़ें नहीं उतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो बोलो तुम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूट्यूब ये चैनल भी है, वीडियो बना रही है, देख लीजिए। हाँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इनका लिंक नीचे वीडियो में डाल दूंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। और शादी के ब्लॉग और भी ब्लॉग डालेंगी। फिर दुल्हन को तैयार वैयार करके ले जा रहे थे, जो रस्म इन लोग करते हैं वही कर रहे थे। हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता है। मैंने पहले भी अपनी ननद की शादी में भी कहा था, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कहाँ रहती हो, ये सब चीज़ें नहीं जानती हो। तो हम लोग के यहाँ बचपन से ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो हम नहीं जानते हैं। और ये सब रस्में उसमें कहीं लिखी भी नहीं है कि ये सब करने का, तो हमारे यहाँ नहीं होता, तो हम नहीं जानते। सबकी अपनी अपनी रस्म होती है, तो हमारे यहाँ नहीं होता। तो अब हमने देख लिया, अब हम जान गए तो। और वैसे भी शादियों में मैंने हल्दी वल्दी में गए भी नहीं थे, कि पता भी नहीं था। लेकिन अब अपने ननद की भी देख ली थी, अभी इनकी भी देख ली, आगे और भी देखने को मिलेगी। तब थोड़ा सा जैसे पता चल गया है। हमारे यहाँ जैसे डायरेक्ट शादी होती है, सब उसमें बहुत कमेंट कर रहे थे क्या होता है। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट ही शादी होती है, बस मंगनी वंगनी भी नहीं होती है। बस शादी की बातचीत हुई,
रिश्ता तय हुआ फिर उसके बाद शादी, ऐसे होता है बस और कुछ नहीं। जैसे शादी होती है वलीमा होता है, दो रस्में होती है, 2 चीज़ जैसे शादी वलीमा। और ये दुल्हन थोड़ा सा रोने लगी थी तो सभी इमोशनल हो गए थे, उनकी मम्मी भी रोने लगी थी, मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है ये सब चीज़ें देख के। फिर उसके बाद खाने की बारी आ गई थी। खाने में चिकन जैसे बना था, चिकन कोरमा और रोटी बाहर से ही बनवाए थे और घर में ही फंक्शन कर रखा था। ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से ही लोग थे तो घर में ही कर रखा था। और ये हमारी फैमिली, जैसे हमारी नंदे और हम लोग हैं, मेरी नंदे और हम लोग, हमारी नहीं, तो हम लोग एक कमरे में बैठ के खा रहे थे। और ये इन दोनों का घर है, जैसे मेरी छोटी वाली ननद है उनके मियाँ जी हैं तो इनका घर है, जैसे इनके नंद की शादी है तो ये सब हम लोग हैं खा रहे हैं। फिर ये हल्दी सब लोग एक दूसरे को लगा रहे थे, इतना ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। मैं तो साइड हो गई थी, जैसे हम लोग साइड हो गए थे, कमरे में चले गए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें डर भी लगता है कहीं लगा ना दें और फिर ये जब मुझे सूट भी नहीं करती है तो इसलिए मैं साइड हो गई थी। वीडियो पता नहीं किसी से बनवा ली थी, मैं छोड़ी थी बना लेना, तो एक दूसरे के खूब लगा रहे थे हल्दी। उपटन जो बना के जैसे दुल्हन को जो लगाए थे वही वाला सबके चेहरों पे लगा रहे थे रगड़ के। तो इसकी भी वीडियो मैंने थोड़ी सी बनवा ली थी और बच्चे भी थोड़ा से खुश हो रहे थे, अच्छा लग रहा था उन लोग को। लेकिन मैं इन लोग को घर जल्दी भेज दी थी, खाना खिला के घर भेज दी थी। डांस वांस इन लोग जैसे इन लोग के यहाँ होता है तो करे थे, लेकिन मैं बच्चों को भेज दी थी, मैं ज़्यादा रात हो जाएगी तो परेशान हो जाते हैं ना इन लोग। तो खाना खा के मैं ज़की के साथ इनको घर वापस भेज दी थी, जैसे कि जाके सो जाएंगे। और हम लोग रात के 1 या 1:30 बजे घर आए थे। थोड़ा सा डांस वांस हुआ था, ये दुल्हन को भी डांस करवा रहे थे सब, क्योंकि दुल्हन बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती है, अपने भाई की शादी में बहुत ज़्यादा अच्छा किया था तो इसलिए उनसे भी करवा रहे थे, लेकिन वो कर नहीं रही थी, शर्मा रही थी। और सबने बहुत डांस किया हुआ और अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग थोड़ा लेट ही आए थे, यही सब देख दाख के 1-1:30 बजे तक घर आए थे। फिर दूसरे दिन मेहंदी थी, जैसे मेहंदी लगनी थी तो फिर मैं अना को लगवानी थी, इसलिए मैं गई थी और न जाना नहीं था क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन अना को लगवाना था इसलिए मैं गई थी। मेहंदी वाली घर पे ही आई थी तो ये नग लगवा रही हैं और दुल्हन के लग चुकी है, दुल्हन बगल में लेटी है, अभी मैं उसकी भी मेहंदी दिखा रही हूँ। बाकी ये अनु लगवा रही है, ये इनको बड़ा शौक़ है तो ये लगवाती हैं। मैंने भी थोड़ा सा पैरों में लगवाया था क्योंकि मुझे मेहंदी वंदी का शौक़ नहीं है, अच्छी लगती है लेकिन शौक़ नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पैरों में लगवा लिया था। देखिए मेरे पैर में लग रहे हैं, मैं सोची पैर में लगवा लूँगी तो किसी को दिखेगी भी नहीं, इसलिए मैंने पैर में लगवा लिया था। और बहुत अच्छी इन्होंने मेहंदी लगाई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, दुल्हन के भी और उनके सबके जितने भी लोग लगाए थे। और ये घर में ही जाके लगाती हैं, वैसे पार्लर वार्लर इनका नहीं है, घर में जाके लगाती हैं। आप लोग अगर कहेंगे दिल्ली के हैं आसपास तो ये जाती हैं घरों में लगाने, तो मैं इनसे लेके नंबर आप लोगों को दे दूँगी। बहुत मेरे पैर में इन्होंने 150 रुपये में लगाया था, इतनी सस्ती मेहंदी और इतनी अच्छी लगाती हैं, बहुत ही अच्छी। मेरी तो मोटी मोटी जल्दी से मैंने लगवा ली थी, और भी आप आगे और डिज़ाइन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगाती हैं। दुल्हन के भी ब्राइडल मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई थी, अभी मैं दिखाती हूँ। और ये मेरी ननद का पैर है, इनका भी मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग अगर कहेंगे दिल्ली के आसपास मेहंदी की ज़रूरत है तो मैं इनका नंबर ज़रूर दे दूँगी लेके, क्योंकि मैंने ईद में भी लगाने चली जाती हैं घरों पे और शादियों वादियों में भी। देखिए दुल्हन की मेहंदी लगी थी, हाथ पैर में एकदम फुल भर के लगाई थी और बहुत जल्दी जल्दी भी लगाती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी लगाती हैं और बहुत बारीक और बहुत अच्छी। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर इनका नंबर दूँगी। कह भी रही थी इनसे मैंने कहा था कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो कह रही थी कि मैं फ़ोटो भेज दूँगी तो आप डाल दीजिएगा। इन्होंने बहुत सारी फ़ोटो भेजी थी तो मैं नहीं डाली हूँ, जो मेरे पास क्लिप थी वही मैं डाल रही हूँ। और ये भी एक भाभी हैं घर में ही, तो उनके मेहंदी थी, उनकी भी। देखिए पूरे हाथ पैर में इनके पता नहीं 350 या 400 रुपये की इनके हाथ की आगे पीछे पूरा भर के लगाई थी, बहुत ही अच्छी लगाती हैं। फिर ये सुबह के टाइम, जैसे मैंने रात में मेहंदी लगवाई थी तो सुबह के टाइम ये मैंने सोचा दिखा दूँ। बाल में थोड़ी डार्क हो गई थी और अच्छी चढ़ गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। आना की भी ऐसी चढ़ी थी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, और मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। और शादी और वलीमे की वीडियो भी अगर कहेंगे तो शेयर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।